KDRS स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में विद्यार्थियों आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 में पढ़ रहे थे विद्युत धारा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओम का नियम। ओम का नियम को पढ़ने से पहले हमें कुछ विद्युत युक्तियां, उनको निरूपित करने वाले प्रतीक और विद्युत परिपथ के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो विद्युत अवयवों को निरूपित करने वाले प्रतीक देखते हैं हम। तो सबसे पहले विद्युत सेल। विद्युत सेल से तात्पर्य है वह युक्ति जो विभवांतर उत्पन्न करने के काम आती है, विद्युत सेल कहलाती है। इसे हम बी से निरूपित करते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह आप देख रहे हो, दो लाइन होती है, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन। बड़ी लाइन प्लस चिन्ह को, धन टर्मिनल को नियुक्त करती है, धन श्रेय को, और छोटी लाइन होती है वो माइनस ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। विद्युत बैटरी का मतलब जब दो या दो से अधिक सेलों को हम संयोजित करते हैं तो बनने वाली युक्ति अपनी विद्युत बैटरी कहलाती है। इसको हम बी से ही लिखते हैं। अगला है प्लग कुंजी। प्लग कुंजी से तात्पर्य है स्विच। यह विद्युत परिपथ के अंदर धारा की दिशा को, वो धारा को चालू और बंद करने के काम में आता है। यह स्विच खुला है, इसके अंदर परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। जब विद्युत प्लग को हम लगा देते हैं तो ये बंद कुंजी है जो विद्युत परिपथ में धारा को प्रवाहित करती है। इसे हम किससे लिखते हैं? के से लिखते हैं। अगली युक्ति हमारी धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक से तात्पर्य नाम से ही धारा को नियंत्रित करने वाली युक्ति। इस युक्ति की सहायता से विद्युत परिपथ के अंदर धारा को नियंत्रित किया जाता है। इसकी सहायता से धारा के मान में परिवर्तन भी किया जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह आप देख रहे हो, एक प्रतिरोध और एक क्रॉस से तीर का निशान लगाया हुआ है। दूसरा इस तरह का है। इन दोनों को हम किससे लिखते हैं? RH। RH से मतलब धारा नियंत्रक। अगली युक्ति हमारी वोल्टमीटर, जो दो सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को मापने के काम आती है। इसे हम B से लिखते हैं, एक सिरा प्लस में और एक सिरा माइनस में। प्लस सिरे को हम बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ते हैं और माइनस सिरे को माइनस से जोड़ते हैं। अमीटर, इसका प्रतीक चिन्ह है, यह विद्युत परिपथ के अंदर प्रवाहित धारा को मापने के वाला उपकरण है। अगली युक्ति हमारी विद्युत बल्ब, जो विद्युत धारा से प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित करने के काम में आती है। तो विद्युत बल्ब विद्युत धारा से प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न करती है। अब हम पढ़ते हैं विद्युत परिपथ। यह हमारा विद्युत परिपथ का प्रतीक आरेख है। इसके अंदर हमने देखा एक बैटरी है, कुंजी K है, अमीटर A है, वोल्टमीटर B है। इसको ध्यान से देखो, बैटरी के श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं एक अमीटर, एक कुंजी K, एक प्रतिरोध है R, जिसके A और B बिंदुओं के मध्य समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है वोल्टमीटर। यह परिपथ हमारा कहलाता है विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ की परिभाषा के अंदर देखें तो वह परिपथ जिसके अंदर धारा सतत और बंद पथ में बहती है। तो वह पथ जिसके अंदर धारा सतत वह बंद पथ के अंदर बहती है विद्युत परिपथ कहलाता है, जिसका निर्माण विभिन्न विद्युत युक्तियों को किसी निश्चित क्रम में जोड़ने से बनता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ओम का नियम। हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं ओम का नियम। ओम का नियम जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ने 1826 में किसी चालक तार में धारा प्रवाहित कर उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को ज्ञात कर तो धारा और विभवांतर के मध्य एक संबंध स्थापित किया, जिसे हम ओम के नियम के नाम से जानते हैं। तो धारा और विभवांतर में जो संबंध ज्ञात किया, जिसे हम क्या कहते हैं? ओम के नियम के नाम से जानते हैं। अब ओम का नियम क्या है? ओम के नियम के अनुसार जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि स्थिर रहे तो चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर B, चालक में प्रवाहित धारा I
के समानुपाती होता है। दोबारा समझो, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की I, तो उस चालक तार में विभवांतर उत्पन्न हो गया V, तो धारा और विभवांतर के मध्य संबंध हुआ, वो कहलाया ओम का नियम। तो B समानुपाती I कि चालक तार में उत्पन्न विभवांतर का मान प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, यही ओम का नियम है। B बराबर RI, समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए स्थिरांक लगाए R, ये R एक स्थिरांक है जिसे चालक तार का प्रतिरोध भी कहते हैं। चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, R बराबर B बटे I, R बराबर B बटे I। अब प्रतिरोध का मात्रक ज्ञात करना है हमें, तो क्या करना है, B का मात्रक हमें पहले पता है, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो R का मात्रक हो गया वोल्ट प्रति एम्पियर, और वोल्ट प्रति एम्पियर को हम ओम के नाम से जानते हैं। ओम का प्रतीक चिन्ह आप देख लो, याद रखने का तरीका है, ओम नमः शिवाय की शिवलिंग की होती है आकृति, इस तरह ही ओम की आकृति होती है। इस सूत्र की सहायता से हम ओम के मात्रक को ज्ञात कर लेते हैं। अब इस सूत्र की सहायता से हम 1 ओम को परिभाषित कर सकते हैं। 1 ओम, 1 ओम किसे कहते हैं? 1 ओम। R बराबर हमारे पास सूत्र है B बटे I। यदि B का मान हम 1 वोल्ट रख दे और I का मान 1 एम्पियर रख दे, जब किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, यदि उसके सिरे पर उत्पन्न विभवांतर का मान 1 वोल्ट हो तो उसमें प्रतिरोध का मान होगा 1 ओम। तो 1 ओम की परिभाषा क्लियर होगी हमारी। जब किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरे पर उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट है, तो उस प्रतिरोध का मान 1 ओम होगा। इसी तरह हम 1 एम्पियर को भी परिभाषित कर सकते हैं। धारा का सूत्र है हमारे I बराबर Q बटे T। यदि Q का मान हम रख दें 1 कूलाम और समय का मान 1 सेकेंड, तो प्रवाहित धारा का मान होगा 1 एम्पियर। तो इस सूत्र की सहायता से हम 1 एम्पियर को परिभाषित कर सकते हैं। यदि किसी चालक तार में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है तो उसमें प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होगा। इस तरह हम 1 ओम और 1 एम्पियर को परिभाषित कर सकते हैं। कल हम पढ़ेंगे ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। आप घर बैठकर निरंतर पढ़ें, बार बार समझें। किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप स्कूल फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।